क्या आपने भी मोटिवेशनल वीडियो देखी है? और कितनी बार देखी है आपने मोटिवेशनल वीडियो? 50 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, या फिर कितनी बार देखी है? और कितनी बार खुद से आपने ऐसा कहा है कि अब से तो लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी, कल सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगा, जिम जाऊंगा, अब से मैं अपने करियर पे फोकस करूंगा, फोन कम चलाऊंगा। और उस मोमेंट पर ना आपको ऐसा लगता है कि इस बार तो सब अलग होगा, क्योंकि उस टाइम पर आप मोटिवेटेड होते हो, आप एक नई शुरुआत करते हो, शायद 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर एक हफ्ता, और फिर धीरे धीरे वही पुराना रूटीन वापिस आ जाता है। और फिर से आप सोचते हो कि मुझे मोटिवेशन वापस से चाहिए, एक और वीडियो, एक और बुक, एक और पॉडकास्ट और एक और मोटिवेशन कोट्स। लेकिन क्या होगा अगर प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि आपके पास मोटिवेशन कम है? क्या होगा अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है ही नहीं? आपकी लाइफ उस दिन नहीं बदलती जिस दिन आपको मोटिवेशन मिलती है। आपकी लाइफ उस दिन बदलती है जिस दिन आप मोटिवेशन के बिना भी काम करना सीख जाते हो। और आज हम इस चीज को डीपली समझने वाले इस वीडियो के अंदर। Why you don't need more motivation? आपको क्या चाहिए और आप इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे डेवलप कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, मोटिवेशन फील्स लाइक अ प्रोग्रेस। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ पता है क्या है? मोटिवेशन आपको प्रोग्रेस जैसा फील करा सकती है बिना एक्चुअल प्रोग्रेस के। आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो ना, उस टाइम पर ना आप इमोशनल हो जाते हो, आपको गूज़बम्स आते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस टाइम पर पता है आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि बस अब तो मैं बदलूंगा। और उसके बाद आप अपना रूम क्लीन कर देते हो, आप गोल लिखते हो, प्लानर बनाते हो, न्यू रूटीन डिसाइड करते हो। और उस टाइम पर आपको लगता है कि आई एम फाइनली गेटिंग माय लाइफ टुगेदर। लेकिन आपने अभी तक अपना एक्चुअल वर्क तो किया ही नहीं है। आपने सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा फील किया है। और यही तो ट्रैप है, क्योंकि मोटिवेशन आपको अचीवमेंट की फीलिंग्स पहले से ही करा देती है और आपका जो ब्रेन है वो टेम्पररी सेटिस्फाइड हो जाता है इससे। लेकिन अगले दिन जब रियल वर्क आता है ना, तभी एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि रियल वर्क तो बोरिंग है, वो रिपीटिटिव है। क्योंकि रियल वर्क के अंदर इमीडिएटली रिवॉर्ड नहीं मिलता। और यहीं से ही लोग फिर से मोटिवेशनल वीडियो खोजने लगते, मोटिवेशन खोजने लगते हैं। इसलिए याद रखिए, फीलिंग मोटिवेटेड इज नॉट द सेम एज मेकिंग प्रोग्रेस। आपको कोई अच्छा फील करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ अपना काम करने की जरूरत है डिसिप्लिन के साथ। पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशन इज अनरिलीएबल। अब सोचिए, आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी मोटिवेशन पर डिपेंड करती है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपके मूड के कंट्रोल में होगी ना फिर तो। आज मूड अच्छा है तो काम करो, कल मूड खराब है तो काम नहीं करना है। आज एनर्जी अच्छी है तो जिम जाओ, कल एनर्जी लो है तो जिम को स्किप कर दो। आज मूड है, आज कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन हो तो वीडियो शूट करो, कल सेल्फ डाउट होगा या फिर व्यूज ने है तो वीडियो बनाना कैंसिल। और इस तरीके से तो आपकी लाइफ सिर्फ इमोशन के हिसाब से ही चलती रहेगी। और इमोशंस कभी स्टेबल नहीं होते। किस दिन आप मोटिवेटेड हो गए, किस दिन आप नहीं भी हो गए, किस दिन आप कॉन्फिडेंट हो गए, किस दिन आप इनसिक्योर हो गए, किस दिन आप एनर्जेटिक हो गए। इसलिए सक्सेसफुल बनने का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। सक्सेसफुल बनने का मतलब ये है कि आपने ऐसा सिस्टम बनाया है, लो मोटिवेशन डे पर भी काम करता है। पॉइंट नंबर 3, द रियल प्रॉब्लम इज फ्रिक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट ना कॉन्सेप्ट समझिए, फ्रिक्शन। मान लीजिए कि आपका गोल है कि मुझे रोज बुक पढ़ना है, लेकिन आपकी बुक आपके ड्रॉवर में है, आपके टेबल में या फिर आपके कबाड़ के अंदर है। आपके हाथ में फोन है, सामने टीवी है, बेड कंफर्टेबल है, और उस टाइम पर आप सोच लो कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने अपना एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दिया है वो आपको पढ़ने में हेल्प नहीं करने वाला। दूसरी तरफ आप इमेजिन करो कि बुक आपके डेस्क के ऊपर खुली पड़ी है, फोन दूसरे कमरे में है, डेस्क साफ है, और आपने डिसाइड किया है कि मुझे 9 बजे सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है। अब आपको उस टाइम पर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? पूछो आप क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपने अपना फ्रिक्शन ही कम कर दिया है। बहुत लोग डिसिप्लिन को ना पर्सनालिटी समझते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि गुड बिहेवियर को इजी बनाना और बैड बिहेवियर को डिफिकल्ट बनाना। अगर आप अपना फोन कम चलाना चाहते हो तो फोन अपने से दूर रखो, किसी दूसरे कमरे के अंदर रखो। अगर आप सुबह जल्दी उठकर जिम जाना चाहते हो तो अपने कपड़े रेडी रखो रात को ही। अगर कंटेंट बनाना है तो पहले से अपने आइडियाज की लिस्ट रखो। अगर आपको पढ़ना है तो अपना बुक विजिबल रखो सामने। आपको हर दिन अपने ब्रेन से फाइट नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, स्टॉप सेटिंग गोल्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग सिस्टम। गोल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ गोल्स ही काफी नहीं है। मान लीजिए कि 2 लोग हैं और दोनों के गोल अलग अलग है। मुझे 10 किलो वेट लॉस करना है। पहला व्यक्ति सिर्फ गोल सोचता है और दूसरा जो है ना वो सिस्टम बनाता है प्रॉपर। वो डिसाइड करता है कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वर्कआउट, डेली 8000 स्टेप, डेली प्रोटीन, संडे मील प्लानिंग। अब बताइए कि किसके सक्सेसफुल बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली दूसरे बंदे की, क्योंकि गोल ने उसे डेस्टिनेशन दिया लेकिन सिस्टम ने उसे रोड दिया। इस तरीके से अगर आपका गोल है कि मुझे YouTube पर ग्रो करना है तो सिर्फ 100K सब्सक्राइबर चाहिए, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर सिस्टम चाहिए। हर वीक्स कितने वीडियोस डालने हैं, किस दिन रिसर्च करना है, किस दिन वीडियो को शूट करना है, किस दिन स्क्रिप्ट लिखनी है, किस दिन वीडियो को एडिट करना है, किस दिन थंबनेल बनाना है, किस दिन अपलोड करना है, ये सारी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। और ये जो सिस्टम है ना, यही आपके रिजल्ट के करीब ले जाएगा।
इसलिए एक फॉर्मूला याद रखिए, गोल टेल्स यू वेयर टू गो, सिस्टम टेल्स यू व्हाट टू डू टुडे। पॉइंट नंबर 5, डिसिप्लिन इज नॉट डूइंग मोर। लोग डिसिप्लिन को ना गलत समझते हैं। लोगों को क्या लगता है पता है कि डिसिप्लिन इंसान वो है जो रोज सुबह 5 बजे उठता है, 3 घंटे जिम करता है, चाहे 4-5 घंटे पढ़ाई करता है, 10 घंटे काम करता है और हर रूटीन को फॉलो करता है। नहीं, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप मैक्सिमम काम करें। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप इंपॉर्टेंट काम को कंसिस्टेंटली करें। अगर आपका टारगेट रोज 30 मिनट पढ़ना है और आप पढ़ते हो, दैट्स डिसिप्लिन। अगर आपका टारगेट वीक में 4 वर्कआउट है और आप 4 वर्कआउट करते भी हो, दैट्स डिसिप्लिन। और आपका टारगेट रोज एक इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना है और आप कंप्लीट करते भी हो, दैट्स डिसिप्लिन। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूटीन की जरूरत नहीं है। आपको ऑर्डिनरी एक्शन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से रिपीट करना है। पॉइंट नंबर 6, द 10 मिनट रूल। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक, जब आपको किसी काम को करने का मन नहीं है ना, तो अपने आप से मत कहो मुझे आज 3 घंटा काम करना है। ब्रेन तुरंत रेजिस्टेंस करेगा। इसके बजाय बोलो कि मैं सिर्फ 10 मिनट करूंगा, बस सिर्फ 10 मिनट। अगर पढ़ना है 10 मिनट, वर्कआउट करना है 10 मिनट, लिखना है 10 मिनट, एडिटिंग करनी है 10 मिनट, वीडियो शूट करना है 10 मिनट, चाहे कुछ भी काम हो, सिर्फ 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट क्यों काम करता है? क्योंकि स्टार्टिंग ना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। एक बार आप शुरू कर देते हो ना, उसके बाद मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाता है। कई बार 10 मिनट 30 मिनट भी बन जाती है, 1 घंटा भी बन जाता है। लेकिन अगर 10 मिनट के बावजूद भी अगर मन नहीं है ना, तो फिर काम को स्टॉप कर सकते हो आप। इस टेक्निक का गोल मैक्सिमम वर्क करवाना नहीं है, इसका गोल है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। पॉइंट नंबर 7, स्टॉप नेगोशिएटिंग विथ योरसेल्फ। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं रोज रात को 10 बजे अपना फोन नहीं लूंगा, तो फिर रोज रात को 10 बजे आप अपने आप से डिबेट मत करो कि बस सिर्फ 10 मिनट, एक रील और एक वीडियो और, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग है, मूवी इंटरेस्टिंग है। आप जितना अपने आप से नेगोशिएशन करेंगे, उतना ही आपका डिसिप्लिन कमजोर होगा। इसलिए आप कुछ डिसीजन पहले से ही तय कर दो। फॉर एग्जाम्पल, 10 PM फोन अपने आप से दूर कर दो, 7 AM वर्कआउट, 9 AM डीप वर्क, संडे वीकली प्लानिंग। अब उस मोमेंट पर आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि डिसीजन फटीग भी एक रियल प्रॉब्लम है। आप जितने ही ज्यादा छोटे डिसीजन लेते हो ना, उतनी ही मेंटल एनर्जी कंज्यूम होती है। सक्सेसफुल पीपल हर चीज पर अपना विल पावर यूज नहीं करते, वो कई डिसीजन को ऑटोमेटिक बना देते हैं। पॉइंट नंबर 8, यू नीड टू बिकम बोर। ये सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर आप सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो आपको बोर्डम टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मास्टरी बोरिंग होती है। एक ही स्किल के ऊपर बार बार वर्क करना बोरिंग लगता है, हर वीक कंटेंट बनाना बोरिंग लगता है, हर दिन सेम वर्कआउट करना बोरिंग है, हर महीने पैसा सेव करना बोरिंग है, हर दिन एक ही बिजनेस टास्क करना बोरिंग है। लेकिन यही बोरिंग रेपिटेशन इवेंचुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट बनाती है। आज की दुनिया में हर 5 सेकंड में नया स्टिमुलेशन मिलता है। स्क्रॉलिंग, स्वाइप, नोटिफिकेशन, न्यू वीडियो, न्यू ट्रेंड, न्यू इन्फॉर्मेशन, और आपका ब्रेन कांस्टेंट नोवेल्टी का एडिक्ट हो जाता है। फिर जब कोई मीनिंगफुल काम आपको बोरिंग लगता है ना, तो आप उसे छोड़ देते हो। इसलिए बोर्डम से भागना बंद कीजिए, कभी कभी बैठिए, फोन साइड में करिए और एक ही काम कीजिए और अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन करो। हर मोमेंट एंटरटेनिंग होना जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 9, स्टॉप चेसिंग परफेक्ट डेज। बहुत सारे लोग परफेक्ट रूटीन बनाते हैं, मंडे परफेक्ट, ट्यूसडे परफेक्ट, वेडनेसडे परफेक्ट, फिर थर्सडे को कुछ खराब हो जाता है, फिर लेट उठ गए, काम नहीं किया, वर्कआउट मिस हो गया, फिर आप सोचते हो अब तो पूरा रूटीन ही खराब हो गया, पूरा वीक ही खराब हो गया, अब मंडे से वापस से शुरू करूंगा। और ये ना सबसे डेंजरस माइंडसेट है, क्योंकि एक खराब दिन पूरा खराब वीक बन जाता है, फिर एक खराब मंथ। इसलिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी की जगह पर फास्ट रिकवरी सीखिए। अगर मेरे भाई आज तेरा वर्कआउट मिस हो गया ना, तो कल वापस जाओ। अगर आज पढ़ाई मिस हो गया ना, तो कल वापस करो। अगर आज प्रोडक्टिविटी 0 थी, तो अगले दिन रिसेट करो। एक रूल रखिए, नेवर मिस ट्विस। एक बार अगर आपने मिस किया है, चलता है, ह्यूमन है, लेकिन 2 बार लगातार मिस करना एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 10, बिल्ड आइडेंटिटी नॉट जस्ट हैबिट्स। अब सबसे डीप कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ हैबिट नहीं बनानी, आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी है। आप रोज खुद से कहते हो कि मैं लेजी हूं, मैं इनकंसिस्टेंट हूं, मैं मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा। इसकी बजाय आप बोलिए कि मैं ऐसा इंसान हूं जो मैं अपने हर प्रोमिस रखता हूं। और फिर छोटे प्रोमिस रखिए। आपने कहा कि मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, तो फिर पढ़िए। आपने कहा कि मैं 10 बजे फोन रखूंगा, तो रख दीजिए। आपने कहा कि मैं वर्कआउट करूंगा, तो फिर करिए। हर बार आप अपने प्रोमिस पूरा करते हो ना, तो आप अपने ब्रेन को एक एविडेंस देते हो, आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। और जो सेल्फ ट्रस्ट है वो बहुत पावरफुल होता है। जब आपको खुद के ऊपर भरोसा होने लगता है ना, तो कॉन्फिडेंस ना नेचुरली बढ़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आता। कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम एविडेंस। आपने अपने आप को रिपीटली प्रूव किया है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता भी हूँ। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं चाहते ना, तो अगले 30 डेज तक एक चैलेंज कीजिए। रूल 1, 1 मैन गोल। एक ही गोल चुनिए,
चाहे वो करियर हो, फिटनेस हो, कंटेंट हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, कुछ भी हो, बस एक ही गोल चुनना है आपको और उसके ऊपर काम करना है अगले 30 डेज तक। रूल नंबर 2, डेली मिनिमम। उस गोल के लिए डेली मिनिमम तय कीजिए जो आपने सोचा है, 20 मिनट, 30 मिनट या फिर कोई भी एक इंपॉर्टेंट उस गोल के लिए टास्क कीजिए। रूल नंबर 3, नो जीरो डेज। ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें आपने अपने गोल्स के लिए कुछ भी ना किया हो, चाहे वो छोटा करो लेकिन करो। क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, आलस नहीं करनी, कंप्लेंट नहीं करनी है, खुद से डिबेट नहीं करनी है, बस करना मतलब करना, चाहे छोटा भी क्यों ना करो। रूल नंबर 4, रिमूव 1 डिस्ट्रैक्शंस। अपने डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की बजाय अपना एनवायरनमेंट बदलो। फोन अपने से दूर कर दो, अपने सोशल मीडिया पर लिमिट लगा दो। जो फालतू लोग आपके आसपास है जिससे आपको चीड़ होती है, फिर जिससे आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है, उसको ब्लॉक कर दो या फिर उसको हटा दो। बट कोई भी एक डिस्ट्रैक्शन जो आपको मतलब बार बार बोर करता है, फिर बार बार आपको पीच करता है ना, उसको हटाओ अपनी लाइफ से। रूल नंबर 5, ट्रैक इट। अपने कैलेंडर पर ना एक मार्क लगाओ। आपको मोटिवेशन नहीं, आपको एविडेंस चाहिए। 30 डेज के बाद आपके पास 30 पीस ऑफ एविडेंस होंगे कि मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूँ। तो अगली बार जब आप सोचे कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या सच में मुझे मोटिवेशन ही चाहिए या फिर सिर्फ मुझे काम शुरू करना है। क्योंकि शायद आपको कोई नया कोट नहीं चाहिए, नया मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं चाहिए, नया प्लानर भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ चाहिए तो एक डिसीजन, और फिर उस डिसीजन को रिपीट करने की एबिलिटी। याद रखिए, मोटिवेशन टेम्पररी है, मूड टेम्पररी है, एक्साइटमेंट टेम्पररी है, लेकिन सिस्टम्स, हैबिट, डिसिप्लिन एंड आइडेंटिटी, ये चीज ना कंपाउंडेड होती है। आपको हर दिन लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन वो छोटा काम करना है जो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाता हो। बुक पढ़ो, वर्कआउट करो, वीडियो बनाओ, डीप वर्क करो। एक प्रोमिसेस जो आपने खुद से किया था, फिर वही काम, कल वही काम, उसके अगले दिन वही काम, उसके अगले दिन वही काम, और धीरे धीरे ना आपको फिर मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि काम करना ना आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। और शायद मेरे ख्याल से यही रियल फ्रीडम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिकम द पर्सन हु डज व्हाट दे सेड दे वुड डू। क्योंकि आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए मोर मोटिवेशन नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? सिर्फ लेस नेगोशिएशंस, लेस डिस्ट्रैक्शंस एंड मोर कंसिस्टेंसी, और एक सिंपल डिसीजन। मैं अपने मूड से नहीं, मैं अपनी कमिटमेंट से अपनी लाइफ चलाऊंगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी सारी चीजें सीखने को मिली होगी, और थोड़ा सा भी अगर सोचने पर और सीखने पर मजबूर कर दिया है ना, तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।